बांग्लादेश से अपडेट आ रही है। बांग्लादेश में अभी इलेक्शन आने वाले 10 दिन बचे। 7 जनवरी को वहाँ पर मतदान होगा। तो उसमें बीएनपी पार्टी जो अपोजिशन पार्टी है उसका बहिष्कार कर रही है इलेक्शन का। तो बीएनपी पार्टी के जो एक लीडर है जनरल सेक्रेटरी रिजवी, उनका स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश का एक पड़ोसी देश है जो सरकार अवामी लीग जो इस समय सरकार में है उसके साथ मिलके ये इलेक्शन को फ्रॉड इलेक्शन को कराने की कोशिश कर रहा है। यानी कि उनका जो संदेश है वो और जो उनका संकेत है वो इंडिया की तरफ है। तो ये जो रिजवी है ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया यहाँ पर अवामी लीग के साथ मिलके ये फ्रॉड इलेक्शन को करा रही है। हालांकि उन्होंने इंडिया को नाम से नहीं पुकारा है, लेकिन जो संकेत दिया उन्होंने तो उससे ये लगता है कि उनका जो कहने का मतलब है वो इंडिया की तरफ ही वो आरोप लगा रहे। और इसके अलावा वो रिजवी आगे कहते हैं कि ये जो शेख हसीना की पार्टी है ये बांग्लादेश को एक वैसल स्टेट बनाना चाहती है। यानी कि वो इंडिया का वो एक वैसल स्टेट अवामी लीग चाहती है कि बांग्लादेश इंडिया का वैसल स्टेट बन जाए। तो रिजवी कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। जो बांग्लादेश के लोग हैं उन्होंने आज़ादी खून दे के आज़ादी पाई है और बांग्लादेश के लोगों का ही ये देश है। उन्होंने आगे ये कहा है कि उन्होंने अपील की है जनता से कि ये जो इलेक्शन है फ्रॉड इलेक्शन है, डमी इलेक्शन है, इसमें पार्टिसिपेट ना करें, वोट डालने मत जाना। और उन्होंने कहा है कि ये जो इलेक्शन है इसमें हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको अभी पिछले कुछ दिनों से 10,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता को जेलों के अंदर डाल दिया गया है। दूसरे लीडर बीएनपी पार्टी के नईम खान, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो ये आवामी लीग की सरकार है इसको पता है कि इसका अगर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होता है यहाँ पर तो आवामी लीग की सरकार हार जाएगी। तो इसी वजह से जो आवामी लीग है वो डरी हुई है और वो हिंसा का सहारा लेकर ये इलेक्शन में फ्रॉड कर रही है। उन्होंने आगे कहा है कि अभी भी टाइम है, 10 दिन का टाइम है। अगर आवामी लीग अपने को जो उसका रास्ता है अगर उस रास्ते को बदलना चाहती हो तो हम उसका स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा है कि सभी पार्टियों को मिलके बातचीत करनी चाहिए और एक एक ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि इलेक्शन जो होंगे वो ट्रांसपेरेंट होंगे। इससे क्या होगा कि बांग्लादेश में जो अभी सिचुएशन बनी हुई है, टेंशन वाली सिचुएशन है, उसको ईज़ करने में मदद मिलेगी। जबकि जो अभी बात की जाए आवामी लीग के जो लीडर है शेख हसीना, उन्होंने भी रैली की है बड़ी साल वहाँ पर एक जगह, वहाँ पर उन्होंने इलेक्शन रैली को संबोधन किया जिसमें उन्होंने बीएनपी पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा जो बीएनपी पार्टी है ये टेररिस्ट लोगों की पार्टी है और इनका जो काम रहता है वो दंगे फसाद करना रहता है। इनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने में इनको कोई रुचि नहीं है, बल्कि इनको दंगे फसाद करने में रुचि रहती है। इसके अलावा उन्होंने बीएनपी पार्टी के जो कोलिशन पार्टनर है जमात इस्लामी, उसके ऊपर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो जमात इस्लामी है इसने जो बांग्लादेश बन रहा था तो ये पाकिस्तान के साथ मिला हुआ था जमात इस्लामी, और इसने जो पाकिस्तान मिलिट्री के साथ मिलकर इसने बंगाली लोगों की हत्या की थी, रेप किए हुए थे, लूटपाट हुआ था। तो इसमें ये जो जमात इस्लामी है मिला हुआ था और जमात इस्लामी ने बीएनपी के साथ इस समय हाथ मिला रखा है। तो जमात इस्लामी और बीएनपी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, और दोनों के दोनों ये डेमोक्रेसी के ऊपर यकीन नहीं रखते बल्कि ये दंगा फसाद कराने में यकीन करते हैं। उन्होंने कहा है कि बीएनपी पार्टी की जब पहले सरकार आई थी तो उसमें करप्शन हुए थे, बहुत सारे लोगों का लूटपाट की गई थी उनके साथ। और शेख हसीना ने कहा है कि मैं अपील करती हूँ कि जो इलेक्शन अभी आने वाले जनवरी में आपको बड़ी मात्रा में घरों से बाहर निकलना है और आपको मतदान देना है। उन्होंने कहा है कि हमारी जो सरकार है उसने पिछले 15 सालों में बहुत ज़्यादा काम किया है बांग्लादेश के लिए, और अभी हमने एक प्लान बना रखा है जिसके तहत 2041 तक बांग्लादेश एक डेवलप कंट्री की कैटेगरी में आ जाएगा। तो उन्होंने ये अपील की है लोगों से कि आप हमारा जो 15 सालों से जो हमारा डेवलपमेंट काम है आप उसको जारी रखिए आगे और फिर से हमें मौका दीजिए सरकार बनाने का। उन्होंने कहा है कि ये जो बांग्लादेश की इकोनॉमी प्रगति पिछले 15 सालों में हुई है वो गारंटी आगे तभी बनी रहेगी उसकी जब जो अवामी लीग की सरकार है वो कंटिन्यू रहे। तो उनका कहना है ये कि आप हमको वोट देना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है उसको मजबूत बनाए रखना है तो।